वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर बातचीत। इजलास में आर्मी चीफ, DG ISI, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक हैं। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया कि अली अमीन और बैरिस्टर गौहर इजाज़त लेने आए थे कि अगर राबता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएँ। बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। 24 नवंबर का एहतजाज तभी ख़त्म होगा जब मुतालबा तस्लीम किए जाएंगे। बानी PTI, बैरिस्टर गौहर अली खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही। हुकूमत और PTI के दरमियान आला सतह का राबता, मुमकिन ब्रेक थ्रू की कोशिशें, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और PTI के दरमियान हाई लेवल राबता हुआ है। राबता मुस्बत रहा। मुज़ाकरात में शामिल नाम अफशा हुए तो एस्टैब्लिशमेंट और PTI में मुफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। अहम हुकूमती शख्सियत मुख्तलिफ हलकों को मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगी। दूसरी तरफ PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राबतों की तरदीद, कहा कि हुकूमत और PTI के दरमियान ना कोई राबता है और ना हो सकता है। चौबीस नवंबर पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज की तारीख बदल गई तो उन्हें हैरत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का कोई रुकने सूबाई असम्बली 50 आदमी भी नहीं ला सकेगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए, ये सब पैरों में पड़े हैं, अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है। कमकल हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। PTI ने 24 नवंबर की तारीख इसलिए रखी क्योंकि 25 नवंबर को बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद होनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR, FIA और IB को चीनी की फ़रोख्त पर टैक्स चोरी और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिलों में कैमरे नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिलों और डीलर्स से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरों के जरिए शुगर मिलों की पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में मईशत मुस्बत अशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। दामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पेविलियंस का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा है कि नायब वज़ीर दाखिला का दौरा हसास शोबों में ताउन दोनों फ़रीक़ैन को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। रावलपिंडी में नसीराबाद के इलाके में कार सवार मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। छीनी गई कार, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद। कोहाट के इलाके आदम खेल और जवाकई पाया में 2 महीने के दौरान 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गफलत बरतने पर 4 पोलियो वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि पोलियो वर्कर्स ने कतरे नहीं पिलाए, कतरे पिलाने के जाली निशान लगा दिए। आइडियाज़ 2024 के मौके पर कराची में सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। शारे फैसल और हबीब इब्राहिम रोड पर वाक़िया तालीमी इदारे आज से 22 नवंबर तक बंद रहेंगे।
शहर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त भी नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दाम के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर भी पाबंदी। रवा महीने महंगाई की शरह 4.5 से 5% तक रहने की तवक्को है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 78 महीने बाद 5% से कम रहने की तवक्को है। रवा माली साल के पहले 5 महीने में महंगाई की औसत शरह 7.91% रहने की तवक्को है। कराची पोर्ट्स पर ग्रीन चैनल काम कर रहा है। तर्जुमान FBI के मुताबिक ज़रूरी सामान ग्रीन चैनल के जरिए क्लियर हो रहा है। दवाएं और खाने पीने की अशिया तरजीही बुनियादों पर क्लियर हो रही हैं। 1 जुलाई से 18 नवंबर तक कराची पोर्ट से 313 अरब रुपए रेवेन्यू वसूल हुआ। गुज़श्ता साल इसी अरसे में कराची पोर्ट से 273 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। गजा में इस्राइली मजालिम से बेहाल फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। रात भर से जारी शदीद बारिश से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में पानी भर गया। इस्राइली हमलों में 24 घंटों में मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइली तैयारों की वस्ती बैरूत में बमबारी से 4 अफराद शहीद और 18 जख्मी हो गए। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में लेबनान से मिसाइल हमला, 4 अफराद जख्मी। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 खातून हलाक, 6 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब लेबनानी हुक्काम का कहना है कि जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर तहरीरी जवाब अमरीकी सफ़ीर के हवाले कर दिया है। बैरूत में आज पहुँचने वाले अमरीकी एलची के साथ इससे मुताल्लिक़ मुज़ाकरात होंगे। ब्राज़ील में जारी G20 रहनुमाओं का भी गजा और लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इसराइली हमलों के बाद सुपर बग के इन्फेक्शन में इजाफा। गजा की इसराइली नाकाबंदी और बमबारी से इन्फेक्शन के इलाज के लिए बुनियादी दवाएं भी नापैद हो गईं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि इन्फेक्शन इतने खतरनाक हैं कि इन पर एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं कर रही, जिसके बायस मुतासरा अज़ा को काटना पड़ता है। बाज़ औक़ात मरीज़ की मौत भी वाक़या हो जाती है। आलमी तिबी इदारे MSF के मुताबिक 2019 से 2023 तक गजा के हॉस्पिटल्स में 70% जख्मी मरीजों में सुपरबग वायरस की निशानदही हुई। सुपरबग ऐसे जरासीम को कहा जाता है जिन पर बहुत सी एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती। PCB ने शाहिद असलम को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। शाहिद असलम जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में बैटिंग कोच होंगे। मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को भी PCB में नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। मोहम्मद यूसुफ ने चंद रोज कबल बैटिंग कोच के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था। PCB ने ताहाल मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए जदीद तर्ज पर स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार। दारुल हुकूमत रियाद के शाह सलमान स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। स्टेडियम 2029 के आखिर में तैयार होगा। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के हुकूक हासिल करने के लिए मजबूत उम्मीदवार है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की अफगान खवातीन से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री ब्रेड एंड रोजेस का ट्रेलर जारी। 3 अफगान खवातीन की जिंदगियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 22 नवंबर को होगा। मलाला का कहना है कि तालिबान की अफगान खवातीन पर पाबंदियां इतनी इंतहा पसंदाना हैं कि कोई उनका जवाब पेश नहीं कर सकता। एक और नाकारा तैयारे की कराची से हैदराबाद मुंतकली के लिए इंतजामात मुकम्मल। NHA ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को NOC जारी कर दिया। तैयारे को आज रात सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक तैयारा CAA ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की नथिया गली के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश। गवर्नमेंट हाई स्कूल नथिया गली और चर्च पार्क नथिया गली में चमचमाती ट्रॉफी के साथ लोगों की सेल्फियां। ट्रॉफी की अगली मंजिल माल रोड मरी है। और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान रवा हफ्ते होने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल से मुतालिक ICC की पाकिस्तान समेत शरीक ममालिक के साथ मुशावरत जारी है।